गुनाइदन आरकदशलार हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। आज का ब्लॉग हमने आइकिया में शूट किया है क्योंकि हमें चाहिए था फर्नीचर अपने नए घर के लिए। फ़र्नीचर की ज़्यादा वैरायटी मुझे नज़र नहीं आई। एक जो मैंने आप लोगों के साथ एसन की गलियाँ दिखाई थी आपको, उसमें जहाँ हम लोग घूमे थे वहाँ एक छोटी सी फ़र्नीचर शॉप थी। जिस तरह से बहरीन में स्पेशली दुबई वग़ैरह में जिस तरह से बहुत ज़्यादा फ़र्नीचर शॉप्स हैं, वो मुझे यहाँ कहीं नज़र नहीं आई। तो जो आखिरी हल निकला वो था आइकिया, क्योंकि मैं आइकिया से हमेशा से शॉपिंग करती आई हूँ जब से 2003 में शिफ्ट हुई हूँ दुबई। तो इसकी अच्छा एक और बात कि जितनी भी ये फ्रेंचाइज्ड कंपनीज़ होती हैं, इनका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनकी आसानी के लिए ये लोग अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैसे ही बनाते हैं जो कि सारे ममालिक में एक जैसा होता है। अगर आप किसी सपोज़ मैं कारफोर बहरीन में जाती हूँ, दुबई में जाती हूँ, टर्की में जाती हूँ, सब के कारफोर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो चीज़ें ढूंढने में। तो जनाब इसी तरह से आइकिया भी यहाँ पर सेम ही था, बस थोड़ा सा फ़र्क ये था कि मुझे दो चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा नज़र आईं जो कि फ़िलहाल मैं 4 महीने से तो बहरीन नहीं गई, जो कि मुझे वहाँ नहीं नज़र आई थी। और वो थी एक पेट कॉर्नर और एक गेमिंग कॉर्नर। पेट कॉर्नर मैं इस दफ़ा जो है वो बना नहीं सकी, लेकिन गेमिंग कॉर्नर जो है मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जनाब, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग देख रहे थे अपने घर के लिए, टीवी ट्रॉली, सेंटर टेबल, सोफ़ा कम बेड, और ये सब जो है आप देख सकते हैं कि अब हम लोग जो हैं वो बातें करते करते सोफ़ा कम बेड के कॉर्नर पर आ गए हैं। और यहाँ पर मैं पसंद कर रही हूँ कि कौन सा ऐसा लें जो कि कंफर्टेबल हो और आसानी से जो है अगर किसी को आना है, मेहमान वगैरह आना चाहें तो हम उसको असेंबल कर सकें। तो इन सब में मुझे जो है वो आगे एक ग्रे कलर का सोफ़ा है वो मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि ये जो अब मुझे ये समझ नहीं आया कि यहाँ टर्की में इतने छोटे घर होते हैं, इतने बड़े बड़े इन्होंने सोफ़े रखे क्यों हैं। तो बहरहाल मुझे ये जो है ग्रे रंग में अच्छा लगा था और फिर हमने इसका ऑर्डर दिया। ऑर्डर हमने सारा जो है वो ऑनलाइन दिया था, मैंने और अहमद ने ये बस पसंद कर ली थी चीज़ें। उसके बाद उसके हमने नंबर्स लिख लिए और उसके बाद हमने जाके ऑनलाइन ऑर्डर किया। यहाँ के आइकिया का थोड़ा सा जो है ज़ाहिर है हमें प्रोटोकॉल और सर्विस की जो आदत है दुबई और बहरीन की, तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हुई अच्छी खासी, बल्कि आप कह सकते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनकी डिलीवरी और इनकी असेंबलिंग टाइम्स और ये सारी चीज़ें, वो हमें वैसी चीज़ नहीं मिली। लेकिन बस अब हर जगह का अलग अलग सिस्टम होता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन आइकिया जो है वो है तो कंफर्टेबल, आपको पता है क्या चीज़ लेनी। सबसे बड़ी बात यह कि कलर मुझे वाइट पसंद है, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आराम से वाइट में ही देखी और प्राइसेस बहुत कम थी। ऐसा नहीं था, क्योंकि जो मैंने मार्केट देखी थी वो बहुत महंगी थी फ़र्नीचर की एज़ कम्पेयर टू आइकिया। जहाँ तक इसके नाम का ताल्लुक़ है तो उसके लिए जो ब्रिटिशर्स हैं और जो अमेरिकन्स हैं वो इसको आइकिया कहते हैं और जो स्वीडिश हैं वो इसको इकिया कहते हैं। और बल्कि जो इसका CEO है स्वीडिश का, वो जब इंग्लैंड वगैरह कहीं आता है तो इसको आइकिया ही कहता है और अपने स्वीडन में इसको इकिया कहा जाता है। इकिया जो नाम है वो असल में क्या है कि जो इसका फाउंडर था जिसका नाम था इंगवार कैम्प्रेड, उसके नाम के मुताबिक है। यानी कहने का मतलब है कि उसके नाम का जो पहला आई है वो उसके नाम का है, सेकंड नेम का के है। जहाँ पर वो उसका फार्म था वो उसका जो नाम है उससे आता है ई, और जो उस होम टाउन है उसका उसके नाम से इसका आता है ए। मैंने फार्म के नाम और होम टाउन का नाम इसलिए नहीं प्रोनाउंस किया क्योंकि मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं मिली विकीपीडिया पे, तो इसलिए मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर सकती। तो इसलिए मैंने आप लोगों को सिर्फ बता दिया है कि आइकिया बना किससे है। ये सारे मॉडल्स हैं किचन के और किचन की सारी चीज़ें हैं। मॉडल्स बहुत खूबसूरत हैं। आपको पूरा बताते हैं ये लोग कि कैसी चीज़ कहाँ रखने, आइडियाज़ देते हैं आपको बैल्कनीज़ बहुत खूबसूरत ये लोग बना के दिखाते हैं मॉडल। और ये सारे आप देखिए
अगर आपको वाइट में चाहिए, किस तरह से आप टेबल रख सकते हैं, किस तरह से उसको सजा सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग सेल भी करते हैं। ये जो इनके पास ओवन और स्टोव और ये कैबिनेट सब कुछ, यानी कहने का मकसद ये है कि जो इसमें आप सारी चीज़ें देख रहे हैं किचन की, ये सब इन्हीं की आइकिया की अपनी प्रोडक्ट्स हैं। तो आप ये डिफरेंट कलर्स में ले सकते हैं। जैसे वो ग्रीन बहुत खूबसूरत था, मुझे पर्सनली वाइट बहुत अच्छा लगता है, ब्राउन भी है। और अच्छा, आपने नोट किया कि छोटे छोटे थे किचन्स। अगर आपका छोटा किचन है तो एक स्लैब पे ये सब आ सकता है। इस वक्त हम आ गए दोबारा से बेड्स की तरफ कि इसमें आपको बेड अलग मिलेगा, मैट्रेस अलग मिलेगा। कभी भी कीमत देखें तो ये मत समझें कि इसमें सब कुछ है, वो सिर्फ फ्रेम की कीमत होती है। आपको इसका जो वो होता है अपना मैट्रेस, जिसको गद्दा कहते हैं, वो अलग से लेना होगा, और पिलोज़ और ये तकिए और तकिया गलाफ, ये सब कुछ आपने अलग से लेना है। उसमें ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें आप फ्रेम आप नॉर्मल ले लीजिए, नॉर्मल प्राइस का, और जो गद्दा है जिसको हम मैट्रेस कहते हैं वो आप अच्छा वाला ले लें या मेडिकेटेड ले लें, वो आप पर है। ये आ गया जनाब अलमारियों का सेक्शन। इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जो इसके दरवाज़े हैं वो स्लाइडिंग डोर्स हैं, यानी जो अलमारियों के पट होते हैं वो यानी ऐसे नहीं खुलेंगे कि उसकी वजह से जगह कम पड़ जाए। ये जो हैं ये कम प्राइसेस की अलमारियां हैं सारी। इसके अंदर चीज़ें भी रखी, ये लोग बताते हैं कि किस तरह से आप स्टोरेज कर सकते हैं। आइडियाज़। आइकिया के जो फाउंडर हैं इंगवार कैम्प्रेड, उन्होंने 17 साल की उम्र में, यानी 17 ईयर्स ओल्ड के जब वो थे, तो 28 जुलाई 1943 में उन्होंने काम शुरू किया स्वीडन में, और अब वो 79 ईयर्स ओल्ड के हैं। जी हाँ, ये वही गेमिंग सेक्शन है जिसकी मैंने आपसे बात की थी कि ये चीज़ मैंने अभी बहरीन में नहीं देखी, या तो हो सकता है आ गई हो, लेकिन ये बिल्कुल न्यू चीज़ थी। और एक पेट कॉर्नर था, वो मुझसे रह गया। यहाँ पर बच्चे और लड़कियाँ तो कम थे, बड़े ज़्यादा देख रहे थे शौक़ से। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी टेबल, छोटी सी स्टूडेंट टेबल। जब लेंगे तो देख लेंगे ना। और यहाँ पर आप, जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो स्टोरेज बॉक्सेस हैं, प्ले एरिया है बच्चों का, और आप यहाँ पे बच्चों को भी देख सकते हैं जो कि यहाँ से नहीं जाना चाहते, और वो उन्होंने खूब रोना धोना मचाया हुआ था बच्चों ने। अभी आपको नज़र आएगा कुछ, ये देखिए। आइकिया का पहला स्टोर जो था वो उसमें ही, स्वीडन में ही खुला था 1958 में, और उसके बाद जो फर्स्ट आउटसाइड स्टोर था वो नॉर्वे में था 1963 और डेनमार्क 1969 में। उसके बाद तो आपको जैसे पता ही है कि बेतहाशा इसकी फ्रेंचाइज भी है ये आइकिया, और हर जगह बस आइकिया आ ही चुका है। अच्छा, ये जो है हम आ गए हैं खाने, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। अभी हमें नीचे से सामान भी लेना था जो इसका डाउन पोर्शन है। तो यहाँ पर अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पर लोग ज़रूरी नहीं है शॉपिंग करें, इसका रास्ता ऐसा बना होता है आइकिया का कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप शॉपिंग करें, आप डायरेक्ट जो है इनके कैफ़ेटेरिया में भी आ सकते हैं। तो हम लोगों ने अपना खाया पिया जो हमें खाना था थोड़ा बहुत, और उसके बाद हम उस जगह आ गए जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें लेने वाली होती हैं जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ऊपर का ये है कि वहाँ पर आपने ऑर्डर लिखना होता है, ऑर्डर देना होता है, चीज़ उठानी होती है स्टोरेज रूम से, और फिर आपको जाना होता है डिलीवरी सर्विस पर। और लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं वो आप बस ख़रीदें और उसको लेके आप टिल पर जाएं और फिर बाहर निकल जाएं। यहाँ पर जो चीज़ें ये लोग दिखा रहे होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ब्रश है। पहले तो मैंने सोचा मैं क्यों लूँ, क्या ज़रूरत है, लेकिन जब इसके नीचे मैंने पिक्चर देखी तो मुझे समझ में आया कि ये जो ब्रश है वो बॉटल्स के लिए बहुत अच्छा है, तो फिर मैंने ये उठाया। तो इस तरह के ये लोग आइडियाज़ देते हैं कि चीज़ को आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास, आपको देगची लेनी है, आप देगची ले लीजिए अलग से, अगर आपकी लिड है लिड ले लीजिए,
लिड गिर के टूट गई शीशे की तो आप दोबारा से जो है, यानी कांच की, तो आप दोबारा से सिर्फ लिड ख़रीद सकते हैं। इसका सिर्फ फ़ायदा ये है कि चीज़ें जो मॉडल्स हैं वो पुराने भी चले आ रहे हैं, कि समझे मेरे पास अगर 15 साल पुरानी अलमारी है और उसका एक डोर ख़राब हो गया तो मैं जाके आराम से सिर्फ एक डोर ख़रीद सकती हूँ। यहाँ पर डिस्पोजेबल मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया टर्की में ज़्यादा, तो मैंने फिर आइकिया की ये जो बॉक्सेस हैं इनमें खाना फ्रीज़ करने के लिए ये बहुत सारे ख़रीदे। ये वॉशरूम्स के लिए हैं ज़्यादातर इनकी चीज़ें। बस मुझे सोफ़ा कम बेड पे थोड़ी हैरत हुई, सोफ़ा जो वहाँ रखे हुए थे, वरना बाकी चीज़ें इनकी बहुत कम जगहों के लिए डिज़ाइन हुई हुई होती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। 2-4 चीज़ें नई आती हैं स्टॉक में जो कि बहुत अच्छी होती हैं। ये इनके स्टोरेज बॉक्सेस हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी कीमत बहुत कम होती है। और लॉन्ड्री रूम मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा होना चाहिए पर्सनल। इनकी जो क्लीनिंग का सामान था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने सब कुछ डिस्प्ले किया हुआ है, आप देखें और फिर आप उठा लीजिए। ये मेरे पास है बहरीन में भी ऑक्टोपस। इसमें भी मुझे और अहमद को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ लैंप वगैरह देखें और वो सस्ता एकदम दिखता है तो होता है कि अरे यार ये इतना सस्ता है, लेकिन फिर पता चलता है कि सिर्फ लैंप है। इसमें भी एक तरह का ये फ़ायदा है कि बल्ब आप अलग से ख़रीदिए, लैंप अलग से लीजिए, लैंप की जो कॉर्ड होती है, जो प्लग होता है जिसमें, वो भी आप अलग से लें। बाज़ लोगों को ये चीज़ मुश्किल लगती है, बाज़ के लिए आसान लगती है। इसमें आसानी और फ़ायदा ये है कि कल को अगर आपकी कोई एक चीज़ ख़राब हो तो उसकी वजह से आपको पूरी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदनी पड़ती। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, ये सारे रग्स हैं। आपको यहाँ पर ज़्यादातर टर्किश ही लोग हैं, आपको मुश्किल होगी कोई चीज़ पूछने में। आपको पूरे आइकिया स्टोर में मेरे ख्याल से 3 से 4 लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। इनकी जो सर्विस है उस पर भी, कस्टमर सर्विस पे इंग्लिश किसी को नहीं आती। और जो इंग्लिश के लिए एक लाइन है, हेल्प लाइन, उस पर आप बात कीजिए और उसके बाद जो है उसका रिप्लाई भी देर से आता है, क्योंकि एक बंदा किस से बात करेगा। लैंग्वेज बैरियर बहुत है। यहाँ पर ये सारी कैंडल्स और फ्लावर्स हैं। कैंडल सबसे अच्छी बाथ एंड बॉडी की होती है। इसका एक डिफरेंस ये है, बाथ एंड बॉडी की जो कैंडल्स होती हैं आप उनको जला लें, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके ज़्यादा खुशबू की वजह से सर में दर्द होने लगेगा। और जो आइकिया की कैंडल्स हैं आप उनको जलाए रखें और वो बहुत हल्की सी भीनी सी आपको खुशबू देती रहेंगी। इसका बस ये है कि ये आपके मिजाज पे डिपेंड करता है कि आप तेज़ खुशबू थोड़ी सी देर के लिए चाहते हैं या भीनी भीनी खुशबू ज़्यादा देर के लिए चाहते हैं। इट्स अप टू यू। इवन इतनी यहाँ कैंडल्स थी फिर भी बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं थी इस एरिया में। दोपहर का वक्त था, बहुत सारे 2 से 3 बच्चों को मैंने देखा नींद से रोते हुए। यहाँ पर ये आ गई है प्लांट्स की दुनिया, और जैसे जो आप लोग जाते ही रहते हैं आइकिया, तो आपको पता है इसके बाद हम बाहर बिग स्टोरेज की तरफ निकलने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई हुई थी, बहुत क्यूट है। ऐसा स्प्रे तो हमने अपने चेहरे पे नहीं किया कभी, जो पौधों पे करने के लिए है। बस जनाब, हम निकल गए वापसी के लिए, टिल के लिए। ये स्टोरेज आपने देखी है। ऑनलाइन में थोड़े जो है डिलीवरी में 1500 लीरा लगे थे, क्योंकि उसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें पिक करनी होती हैं और फिर लेकर आनी होती हैं।
जो लोग यहाँ से ख़रीद रहे हैं ख़ुद आके उनको ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टोरेज से उठानी हैं, बड़ी वाली ट्रॉली में रखनी है और डिलीवरी सर्विस पर जाके इसको एनरोल कराना है, तो वो ज़्यादा हेक्टिक काम था। और सबसे बड़ी बात लैंग्वेज बैरियर, तो हमने कहा कि घर से बैठ के करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।